किसी भी समय अपेक्स बॉडी लेह यानी एबीएल और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से संवाद को तैयार है। सरकार ने कहा है कि लगातार बातचीत निकट भविष्य में अच्छे परिणाम देगी। तो लद्दाख में जिस तरह से लेह में हिंसा हुई थी उसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन हालात को काबू में करने के लिए अब बड़ा इशारा एक तरह से केंद्र सरकार ने दिया है और कहा है कि बातचीत के लिए दरवाजा खुला हुआ है। सरकार ने साफ किया है कि वो एचपीसी यानी उच्च अधिकार प्राप्त समिति या किसी अन्य मंच के जरिए किसी भी समय अपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से संवाद को तैयार है। सरकार ने कहा है कि लगातार बातचीत निकट भविष्य में अच्छे परिणाम देगी। तो किसी भी समय बातचीत को केंद्र तैयार है और इसके अलावा केडीए और एबीएल से बातचीत को केंद्र सरकार तैयार है। लेह हिंसा के बाद केंद्र सरकार की यह बड़ी पहल है। लद्दाख हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ी पहल की है। सरकार लद्दाख रीजन में हर पक्ष से बातचीत को तैयार है। सरकार ने लद्दाख के मामले पर अपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखा है और उसने कहा है कि बातचीत किसी भी समय हो सकती है। सरकार ने लद्दाख के मामलों पर अपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए एक तरह से हामी भरी है और तैयार है और कहा है कि हम लद्दाख पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति यानी एचपीसी या किसी अन्य मंच के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। उधर लद्दाख हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, बातचीत के पीछे हट सकता है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। केंद्र से हो रही बातचीत से पीछे हट सकता है। कल प्रेस क्लब में 11 बजे कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है प्रेस क्लब में। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि लद्दाख हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, बातचीत से पीछे हट सकता है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। केंद्र से हो रही बातचीत से पीछे हट सकता है और आज इसको लेकर बाकायदा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें कोई बड़ी जानकारी साझा की जा सकती है। 24 सितंबर को जिस तरह से हंगामा हुआ था, जिस तरह से पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट हुए थे और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि आज 11 बजे प्रेस क्लब में बातचीत होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें दरअसल कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लद्दाख हिंसा से जुड़ी खबर की बातचीत से पीछे हट सकता है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और केंद्र से हो रही बातचीत से पीछे दरअसल हट सकता है। उधर लद्दाख की अपेक्स बॉडी ने साफ कर दिया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते वो केंद्र सरकार से किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष पुस्तान थुप्सान छेवांग ने एलजी के नेपाली समुदाय पर दिए बयान और डीजीपी द्वारा सोनम वांगचुक पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने युवाओं पर विश्वास जताते हुए कहा कि यदि समय पर संवाद होता तो 24 तारीख की घटना टल सकती थी। वहीं अपेक्स बॉडी ने पूरे घटनाक्रम के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज से न्यायिक जांच की मांग की है। हमारे डीजीपी साहब ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ लगता है। सोनम वांगचुक एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलविस है। ये जो इल्ज़ामात हैं ये लद्दाख के लिए ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारे लोगों को बहुत ठेस पहुंचा है। ख़ासकर हमारे युवा जिनको अगर ये सड़क पर पहुंचाए तो इसका पूरा जिम्मेवारी गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर गवर्नमेंट ने टाइम पर टॉक्स किए होते, हमारी मांगों को पूरा किया होता तो ये हादसा होना नहीं था। और ये जो हमारे बच्चे जो सड़क पर आए मजबूर होकर ये प्रेशर कुकर का काम किया, इसलिए उस दिन ये उनके सब ने बड़ा निकाल दिया
जो कि हम किसी वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हो गया और इसकी जिम्मेदारी पूरा हम गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं। और जब तक हमारे ऊपर जो एंटी नेशनल का और पाकिस्तान के साथ हमारा जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, एक टूल किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट और गोदी मीडिया, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने लेह हिंसा को लेकर न्यूज 18 JKLS से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोगों पर ओपन फायर खोला गया, मामले को संभाला जा सकता था। उन्होंने लेह हिंसा की निंदा करते हुए पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे मुद्दे को मीटिंग में व्यक्तिगत रूप से उठाएंगे। लद्दाख के लेह में हिंसा हुई, 4 लोगों की दुखद मौत हो गई और सोनम वांगचुक पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान साहब। आप तो खुद ले गए कई बार, क्या स्थिति है अभी? अभी अंडर कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शन लगी है, लोग परेशान भी है, इमोशन भी है और आक्रोश में भी है। जिस तरीके से 4 लोगों की जान चली गई वहाँ पे, वो भी बिल्कुल ओपन फायर किया गया उनके ऊपर, जिसकी हर किसी ने मजम्मत किया है लद्दाख में। इवन BJP के भी लीडरशिप ने, हर किसी ने, एपेक्स के लिए हर किसी ने डिमांड किया है कि एक जुडिशरी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो गलती हुई है उसको जो है वो सामने लाना चाहिए। और दूसरी बात, ओवरऑल जो एक सिचुएशन, जो एक बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था एक लद्दाख की हिस्ट्री में, इस तरह का मैंने तो लद्दाख में ऐसे नहीं देखा हालात। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने लद्दाख मुद्दे पर केंद्र सरकार और लद्दाख उपराज्यपाल प्रशासन का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि केवल बातचीत से ही सभी मुद्दों का समाधान हो सकता है और किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। खटाना ने कहा कि कुछ तत्व तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी पहचान कर उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। देखिए, देश के वज़ीर-ए-आज़म, देश के वज़ीर दाखिला, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वहाँ का शासन, लद्दाख के लोग जो हैं अमन पसंद हैं, शरीफ लोग हैं और लद्दाख की जो तरक्की है वो जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दे रही है। यूटी से लेकर वहाँ उनकी लोकल ज़बान को मान्यता दी है, उनको हकूक़ दिए जा रहे हैं, जिले बढ़ाए जा रहे हैं, PSC दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी, हर चीज़ लद्दाख के लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का खुला दिल है। लेकिन जो लोग प्रवोक करते हैं सिचुएशन को, लद्दाख के शरीफ लोगों को, मासूम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको उनके साथ उनका ज़माना नहीं है, पीस का ज़माना है, उनका हर हक है अपनी बात रखने का। स्टेटहुड को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लद्दाख हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। हम यहां नहीं चाहेंगे कि बेगुनाहों का खून बहाया जाए। हम अपने तरीके से बात करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे लिए कोई एहसान नहीं है, स्टेटहुड सरकार का वादा है। क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज का नाजायज फायदा भी उठाना नहीं चाहिए। जहां तक लद्दाख के लोगों की बात है, हमने तो बहुत पहले, यूटी बनने से पहले भी
हम उन्हें हमेशा कहते रहे, जनाब होश करना जो आप मांग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मांग कबूल हो और आपके हालात जो हैं और ज़्यादा बिगड़